गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। बेटा हमारा जो बिज़नेस का जो कंसेप्ट चल रहा है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है कि चैप्टर का नाम ही क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। आपका चैप्टर नंबर 19 है ये, और एक बिजनेस एथिक्स वाला टॉपिक है वो आपका सीबीएसई से इस बार हटा दिया गया है, डिडक्ट कर दिया गया है। आई होप आप हर वीडियो को पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि मेरा मेन मोटिव क्या है, आपको अच्छे से पढ़ाना, समझाना और आपके जितने भी डाउट्स होते हैं उनको लेना। लेकिन बेटा उतना ही मेन मोटिव आपका भी होना चाहिए कि आपको भी पूरा प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, समझना है और बहुत कुछ आपको कॉमर्स में सीखना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको रेगुलर पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना भी है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हमारा चल रहा था टॉपिक सोशल responsibility of business। तो इसमें बेटा मैंने आपको दो चीज़ बताई थी, एक तो केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तो क्या था बेटा, केस फॉर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, और एक था केस अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमें एक चीज़ ये देखनी है कि जो केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी था ये टॉपिक, ये हम लास्ट वीडियो में इसको कर चुके थे। अभी हमें जो करना है मेन वो आएगा केस अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। एक बिजनेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए, क्योंकि हर बिजनेस बेटा सोसाइटी के लिए काम करता है, चाहे फिर वो प्रॉफिट मोटिव बिजनेस हो, चाहे फिर वो सोशल वेलफेयर बिजनेस हो, यानी कि नॉन फॉर प्रॉफिट मोटिव होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अब केस अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या हो गया कि वो बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहा है, वो बिजनेस खाली अपने प्रॉफिट के चक्कर में काम कर रहा है। उसको कोई लेना देना नहीं है कि बिजनेस की सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए प्रॉफिट हो या ना हो, बस उस बिजनेस को अपने से मतलब है, अपने प्रॉफिट से मतलब है। वो सोसाइटी में रहने वाले लोगों की उनके फेवर में काम नहीं करता है, वो ये देखता है उनके अगेंस्ट काम करता है। क्योंकि यहाँ पर इस बिजनेस में जो अगेंस्ट वाला है, यहाँ पर वो उनकी वेलफेयर नहीं कर रहा, बल्कि खुद के प्रॉफिट कमाने के चक्कर में रहता है। वो ये चाहता है बस मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, मेरे बिजनेस को प्रॉफिट होते रहना चाहिए, बाकी चाहे सोसाइटी के लिए काम करे और चाहे ना करे। इसके अंदर बेटा मेनली 3 पॉइंट आते हैं। 3 पॉइंट क्या क्या आते हैं वो देखते हैं। एक, कंट्रेरी टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, कंट्रेरी टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, पहला यह आता है। सेकंड आता है इनएफिशिएंसी इन द सिस्टम, इन द सिस्टम, और थर्ड आता है इफेक्ट ऑफ बिजनेस वैल्यू। तो हमारे पास मेनली ये 3 टॉपिक्स आते हैं, कंट्रेरी टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, इनएफिशिएंसी इन द सिस्टम, एंड थर्ड आता है इफेक्ट ऑफ द बिजनेस वैल्यू। तीनों ही पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन बात को ध्यान में रखना। सबसे पहला जो आता है कंट्रेरी टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, जस्ट एज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लेयर इन द प्ले ग्राउंड इज टू अचीव विक्ट्री इन द सेम ऑफ द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू एनहेंस इट्स प्रॉफिट, ठीक है। सबसे पहला, अगर कोई ग्राउंड है, ये क्या है, मान लीजिए ग्राउंड है, इसमें प्लेयर खेलते हैं, ठीक है। उनका
प्लेयर का मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा? हर किसी का ऑब्जेक्ट होता है। प्लेयर का ऑब्जेक्ट क्या होगा कि हमें वो विक्ट्री जीतनी है, हमें वो ट्रॉफी जीतनी है, इस ग्राउंड में खेलकर हमें जीतना है। हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि उस विक्ट्री या उस ट्रॉफी को हमें हासिल करना है। तो सेम ऐसे ही बिजनेस का ऑब्जेक्ट होता है कि हमें बिजनेस को अगर रन करना है तो किस मोटिव से, कि बस हमें प्रॉफिट होना चाहिए। हम सोसाइटी के लिए काम नहीं कर रहे, सोसाइटी में रहने वाले लोगों को नहीं देख रहे, हम अपने बिजनेस को देख रहे हैं कि हमें हमारे बिजनेस को बस प्रॉफिट होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? तो कहने ऑन द अदर हैंड इन द सोशल एंड बिजनेस सर्कल्स अ मैनेजर इज गिवन रिकॉग्निशन ओनली बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। यहाँ पर बस वो क्या देखना चाह रहा है कि एक बिजनेस का जो मैनेजर है वो ये देखना चाह रहा है कि हमें अपने बिजनेस के प्रॉफिट से मतलब है, हमें और कोई मतलब नहीं। जैसे ग्राउंड में प्लेयर खेलते हैं तो उनको खाली ट्रॉफी से मतलब है कि हमें जीतनी है कैसे भी करके। तो ऐसे ही बिजनेस का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? भाई हमें अपने बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करना है, चाहे कैसे भी हो। तो ये पहला टॉपिक समझ में आ गया होगा आपके। सेकेंडली अगर हम बात करें इनएफिशिएंसी इन द सिस्टम, इनएफिशिएंसी इन द सिस्टम क्या होता है? देयर इज नो पावर अदर देन सेल्फ इंटरेस्ट विच कैन गेट वर्क आउट ऑफ पीपल। क्योंकि एक बात हमें पता है, क्योंकि बिना लोगों के, बिना एम्प्लॉय के हम अपने बिजनेस को भी नहीं चला सकते हैं, क्योंकि बिजनेस में काम करने के लिए भी एम्प्लॉयज़ की जरूरत होती है हमें, और वो एम्प्लॉयज़ हमें सोसाइटी में से मिलते हैं। इफ ओनर ऑफ बिजनेस बाय इग्नोरिंग सेल्फ इंटरेस्ट स्टार्ट थिंकिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देन होल वर्क सिस्टम विल बी टर्न इनएफिशिएंट and when they have a feeling that they will not get the whole profit of their business, their interest in whole work dwindle। मतलब अगर इसमें इनएफिशिएंसी इन द सिस्टम क्या है? अगर वो अपने अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेगा, अगर कोई बिजनेसमैन है, ये कंपनी है मान लीजिए, इसका बिजनेसमैन जो है या फिर मैनेजर जो है, अगर वो अपने अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेगा तो फिर वो अपने सिस्टम को ढंग से मैनेज नहीं कर पाएगा। अगर वो सोसाइटी में रहने वाले लोगों की वेलफेयर के बारे में साथ साथ सोच के चलेगा तो वो बिजनेस उतना ही एफिशिएंट होता है, उतना ही अच्छे ढंग से लंबे टाइम तक रन करेगा। ये बात समझ में आ गई। थर्ड आता है इफेक्ट ऑफ बिजनेस वैल्यू। इफेक्ट ऑफ बिजनेस वैल्यू क्या होता है? बिजनेस शुड नॉट हैव एनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदरवाइज सोशल वैल्यूज will come to be dominated by business value, which in itself is a painful dilemma। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्ट सारा का सारा बेटा सोशल वेलफेयर भी नहीं होना चाहिए। बिजनेस जो है ना, मान लीजिए कोई बिजनेस है, ठीक है, इसका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उसका प्रॉफिट मोटिव भी होना चाहिए। 100% सोशल वेलफेयर भी नहीं होना चाहिए, 100% प्रॉफिट मोटिव भी नहीं होना चाहिए। दोनों कंबाइंड अगर हैं, भाई कोई बिजनेस है जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करता है, वेलफेयर का भी काम करता है और प्रॉफिट भी अर्न करता है, तो वो एक बिजनेस ऐसा है सक्सेसफुली बिजनेस कहलाता है। अगर वो अपने सारा का सारा प्रॉफिट मोटिव देखेगा, भाई मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, तो भी वो लंबे समय तक रन नहीं कर सकता। अगर वो सारा सोशल वेलफेयर का काम करेगा तब भी वो प्रॉफिट नहीं कमाएगा, वो अपने आप को डेवलप नहीं कर सकता। क्योंकि एक बिजनेस को डेवलप करने के लिए बेटा प्रॉफिट का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो प्रॉफिट भी अर्न करना चाहिए और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझनी चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब सोसाइटी में जो रहने वाले लोग हैं उनको रीजनेबल प्राइस पे, यानी कि चीपर रेट पे उनको अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड कराना, उनको हार्मफुल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करना, ठीक है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, उनको रोजगार प्रोवाइड कराना। ये एक टॉपिक था जो कि आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। ये 3 टॉपिक्स थे। इसके 3 टॉपिक मैं बता चुका था लास्ट वीडियो में, और इसके 3 टॉपिक मैंने आज बता दिया आपको। इनको अच्छे से करना है। कोई डाउट आता है तो बेटा हमसे डिस्कस कर लेना, लेकिन पढ़ना आपको रेगुलर है, ठीक है। इनको अच्छे से बिल्कुल पढ़ लेना, और फेयर नोटबुक बेटा सभी को मेंटेन करनी है, कंपलसरी है, ठीक है। तब तक के लिए बेटा सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए,
जय हिंद, जय भारत।